को रवांडा भेजा जाए, उनको रिहा करना शुरू कर दिया गया है। 80 लोगों को वहां से जमानत मिल गई है, अदालती हुक्म पर रिहा कर दिया गया है और वो अपने घरों में जा चुके हैं। अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं 4 जुलाई को, तो जो यूके से रवांडा भेजने का मुआहदा ये मनसूख भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, यूके से रवांडा जाने वाले जो लोग पकड़े गए थे उनको रिहा करना शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो होम ऑफिस है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया था, असाइलम सीकर्स को, और उनको रवांडा भेजना था, लेकिन उनमें से 80 लोग रिहा कर दिए गए हैं। ये रिहा क्यों किए गए हैं? इसके साथ साथ जो लोग रिहा होके आए हैं उनमें से लोगों ने बताया है कि वहाँ पर माहौल कैसा था, उनको किस माहौल में जो है ना कैद रखा गया था, खाना कैसे मिलता था, और उसके साथ साथ वहाँ पर सहूलियात क्या थी। इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि जो यूके का मुआहदा है रवांडा के साथ असाइलम सीकर्स को वहाँ भेजने का, वो भी ख़त्म होने वाला है। उसके हवाले से भी एक नई अपडेट सामने आई है। तो इसलिए छोटी सी वीडियो है, इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, इसकी रिपोर्ट शाया हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो बातचीत का आगाज़ करते हैं कि जो यूके में असाइलम सीकर्स रवांडा के लिए परेशान थे कि हम रवांडा नहीं जाना चाहते, उनमें ख़वातीन थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, जिस एज के भी थे, जो 2022 के बाद यूके में एंटर हुए थे, तो उनके हवाले से ये बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि कंजर्वेटिव पार्टी यूके की, उसके जो सरबराह ऋषि सुनक हैं, उन्होंने एक मुआहदा किया हुआ ऑलरेडी, जैसा कि आपको पता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, कि जी जो असाइलम सीकर्स हैं इनको रवांडा भेजा जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जी फलां तारीख को इसको हम जो है ना पहली परवाज़ जाएगी, यानी कि 2-3 बार उन्होंने अनाउंसमेंट की, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। आखिरी जो अनाउंसमेंट थी उन्होंने यही कहा था कि जी 4 जुलाई को यूके में जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, और 4 जुलाई को जो ही मैं इलेक्ट हो गया तो अगले ही रोज़ पहली फ़्लाइट चली जाएगी। फिर उस पर भी यू टर्न लिया गया और कहा कि जी इलेक्शन तो 4 जुलाई को हो रहे हैं, लेकिन पहली फ़्लाइट 24 जुलाई को जाएगी। अब 24 जुलाई का लोगों को इंतजार था, यानी कि जो देखने वाले थे। इसके बाद अभी जो है ना वो असाइलम सीकर्स जो जिनको गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया था ताकि इनको रवांडा भेजा जाए, उनको रिहा करना शुरू कर दिया गया है। 80 लोगों को वहां से जमानत मिल गई है, अदालती हुक्म पर रिहा कर दिया गया है और वो अपने घरों में जा चुके हैं यूके में। उसकी वजह यह है कि ये जो डिले हो रही है ना, असाइलम सीकर्स ने भी कानूनी कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी हैं। ठीक है जी, वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, असाइलम सीकर्स की तंजीमें हैं, उन्होंने इसका भरपूर जो है ना वो दफा करने की सरतोड़ कोशिश शुरू कर रखी हैं, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि जी ये हुकूमत किसी तरीके से भी अपने मुल्क में आए पनाह गज़ीनों को दूसरे मुल्क में नहीं भेज सकती, क्योंकि वहाँ पर थ्रेट्स हैं। ये एक पेड मुआहदा है 370 मिलियन पाउंड का। ठीक है, 240 मिलियन पाउंड ऑलरेडी यूके की हुकूमत ने रवांडा को दे दिए हैं कि जो हमारे बंदे यहाँ पे आएंगे उनको आपने अकोमोडेट करना है, उनकी रहाइशगाहें और जो कुछ भी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पहले पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसको कालादम करार दे चुकी थी इस फैसले को। फिर यूके की हुकूमत ने, ऋषि सुनक की हुकूमत ने इसको अमेंडमेंट किया और कानून पास कर लिया कि नहीं जी ये भेजेंगे और जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट फिर बेबस हो गई। फिर हाई कोर्ट ने, आयरिश हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये गलत काम है, इसको ना किया जाए। फिर सुप्रीम जो यूके की हाई कोर्ट है उसने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और जो इस पर आलमी हकूक़ की तंजीमें हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जो यूनाइटेड नेशंस की तंजीमें उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इसके साथ साथ अब लेबर पार्टी ने कहा है कि अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं 4 जुलाई को, तो जो यूके से रवांडा भेजने का मुआहदा ये मनसूख भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए एक नई उम्मीद, नई होप, नई किरण जो है ना उनमें जाग गई है। लोग जो परेशान थे, जिनकी फैमिलीज़ परेशान थी कि हमारे लोगों को डिटेन किया गया है और उनको जो है ना वो रवांडा भेजा जाएगा, और रवांडा में ऑफकोर्स कोई मुस्तकबिल नहीं है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि यूके के हालात आजकल, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ख़राब हो चुके हैं। ठीक है ना, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 10-12 सालों से यूके में जिस तरह लोगों ने हिजरत की है, खा वो वीज़े लेकर गए हैं, खा वो वर्क परमिट लेके गए हैं, खा वो फैमिलीज़ को लेके गए हैं, या वो इलीगल तरीके से गए हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर भगदड़ सी मची हुई है, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। यूके और फ्रांस की बॉर्डर्स आपस में लगती हैं, लेकिन ज़मीनी बॉर्डर नहीं है, ये समंदरी पट्टी है जिसको इंग्लिश चैनल कहा जाता है। तो वहाँ से भी लोग बहुत ज़्यादा तादाद में पिछले 1 साल में फ्रांस से, यानी कि दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से वो फ्रांस आए, और फ्रांस से फिर किश्तियों के ज़रिए यूके में एंटर हुए और उन्होंने वहाँ जाके असाइलम किया। तो ये वही जो है ना एक सारा सिस्टम है जो चल रहा है, जो कि यूके की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक आदादोशुमार जारी किया यूके की हुकूमत ने कि सिर्फ इस साल 2024 में जनवरी से लेके अप्रैल तक 11,000 लोग इलीगल तरीके से फ्रांस से यूके में दाखिल हुए हैं। ठीक है जी, सिर्फ चंद माह के दौरान। और टोटल की बात की जाए तो
कि सिर्फ इस साल 2024 में जनवरी से लेके अप्रैल तक 11,000 लोग इलीगल तरीके से फ्रांस से यूके में दाखिल हुए हैं। ठीक है जी, सिर्फ चंद माह के दौरान। और टोटल की बात की जाए तो पिछले 1 साल के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इलीगल तरीके से फ्रांस से यूके का बॉर्डर क्रॉस किया और वहां पर जाकर असाइलम अप्लाई किया। ये वो लोग हैं जो बहुत सारे ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में असाइलम कर चुके हैं, इनकी रिजेक्शन के बाद इन्होंने माइग्रेशन की और यूके जाके फिर असाइलम कर दिया। लेकिन वहां पर जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उनकी भी छानबीन काफी सख्त तरीके से शुरू हो गई है। जैसा कि यूके ने एक एज केयर वर्क वीज़ा स्टार्ट किया था, उसके लिए एक रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी, इसके लिए एक जो है ना वो पूरा एक सिस्टम चाहिए था, डॉक्यूमेंटेशन उसकी प्रॉपर होनी चाहिए थी। लेकिन जाली वीज़े लेके, जाली डॉक्यूमेंट्स लेके लोग जो है ना वो यूके पहुंच गए। उसने भी बड़ा जो है ना वो परेशान किया यूके की हुकूमत को। इसके साथ साथ जो स्टडी वीज़े पे वहाँ पे लोग गए उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पर असाइलम कर दिया। इसके साथ साथ जो 80 लोग छूट के आए हैं ना डिटेंशन सेंटर से, उनमें से कुछ ने जो है ना वो बताया है, जिसकी मीडिया पर वीडियोज़ और ऑडियोज़ और प्रिंट मीडिया में भी ये चीज़ें आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर हमको रखा गया था यूके में डिटेंशन सेंटर में, वहाँ पर प्रॉपर अच्छा खाना नहीं मिलता था, बिस्तर बहुत गंदे और घटिया हालत में थे, जिनमें मजबूरन जो है ना हमें सोना पड़ता था, वरना सोने को दिल नहीं करता था। एक एक कमरे में कई कई लोग होते थे, कुछ यमन के लोग छूट के आए हैं, कुछ अफगानिस्तान के लोग छूट के आए हैं, उसमें कुछ पाकिस्तानी भी हैं और कुछ टर्किश लोग भी हैं जो अभी रिसेंटली डिटेंशन सेंटर से रहा होकर बाहर आए हैं। तो इस वाले से काफ़ी जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है, लेबर पार्टी ने भी कहा है और जो तंजीम में है इंसानी हकूक़ की, उन्होंने कहा है कि जी हो सकता है कि जो आइंदा हुकूमत आए वो कंपनसेट करे इन जो रवांडा जाने वाले लोगों को कैद किया गया था, इनको मुआवजा देना पड़े, क्योंकि ये रिट कर रहे हैं, ये इस पर कानूनी चाराजोई कर रहे हैं कि हमें इलीगल तरीक़ों से रखा गया है, हम पनाह के लिए आए हैं और इन्होंने हमें कैद कर दिया या बाहर रवांडा भेज रहे हैं। तो भारी रकम मुआवजे के तौर पे, हरजाने के तौर पर जो लोग डिटेन हैं इनको दिए जा सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोर्ट भी पूरी तरह इन्वॉल्व है। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी और चीज़ डिस्कस करेंगे कि यूके में जो पनाह लेते हैं उनको किसी दौर में बहुत ज़्यादा सहूलियात मिलती थी, लेकिन फ़िलहाल जो पनाह ज़ीना उनकी तादाद की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए अब सहूलियात को भी उन्होंने कम कर दिया। अब उनको पनाह ज़ीनों को देने के लिए उनके पास घर भी नहीं है, अब लोग टेंटों पर रहने पर मजबूर हैं। कुछ जो है ना वो किसी तरीके से जहाँ पर जॉब करते हैं इलीगल तरीके से, उन्हीं के पास रहायश भी ले लेते हैं, उनके स्टोर में रहना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर पर जो लड़कियाँ वहाँ पर जाती हैं स्टडी वीज़े पे, उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लड़के तो फिर भी शेयरिंग में रह जाते हैं किसी ना किसी जगह, लेकिन लड़कियां जो है ना उनके लिए बड़े मसले हैं। यूके में ज़िंदगी कोई इस तरह की आसान नहीं जिसको आप कह सकते हैं कि जी यूके जो आज से 20 साल पहले था वो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। मैं यूके का विज़िट कर चुका हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन कुछ नेट से ली गई हैं, कुछ मेरे वहाँ पे लिंक्स हैं और कुछ मैंने खुद जाके वहाँ पे पता किया है, इसलिए आपके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कोई चीज़ ऐसी फेक नहीं है, तमाम चीज़ें वेरीफाइड शुदा है। अगर मैंने बताया कि यूके का हालात ठीक नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैंने कहा कि 80 लोगों को रिहाई मिल गई है, रवांडा नहीं जाने वाले जो, वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, सारी चीज़ें मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन इसकी मौजूद है। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो थी, मजीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज़।